अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 7 और लारावेल 5.7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 7 और लारावेल 5.7 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़र को रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग एंगुलर एंड लारावेल 5.7। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लारावेल 5.7 को विद JWT ऑथेंटिकेशन और साथ में एंगुलर 7.3 बीटा वर्जन को। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ NG वर्जन, तो मेरे पास जो NG वर्जन का इंस्टॉल है, एंगुलर का वर्जन 7 जो इंस्टॉल है वो है 7.3.0 RC0 विद नोड 11.7.0। तो इस वर्जन के साथ मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को लेकर चल रहा हूँ। ये एक लेटेस्ट बीटा वर्जन है एंगुलर 7 का। इसके अलावा जो लारावेल का वर्जन हमने इंस्टॉल किया था पार्ट 1 में, वो लारावेल 5.7 था, जिसको हमने JWT ऑथ के साथ कॉन्फ़िगर किया था और हमने देखा था किस तरीके से हम फिर यूज़ करते हुए पोस्टमैन को रजिस्टर, लॉगिन और यूज़र की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अब वो तमाम काम हम करेंगे और करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग एंगुलर CLI। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो है स्केलेटन एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यूजिंग एंगुलर CLI वर्जन 7.3.0। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके मैं लिखूंगा ng न्यू और इसका मैं नाम रखूंगा L5ng7 ऐप, मतलब लारावेल 5 एंगुलर 7 ऐप। तो इसके बाद मैं प्रेस करूंगा इंटर। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि एंगुलर 7 में हमारे पास इंटरेक्टिव CLI मोड है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो यस, हमें एंगुलर राउटिंग चाहिए होगी क्योंकि हमने नेविगेशन को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ यस को। उसके बाद वो पूछता है विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज़। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जिनको हम एरो कीज़ की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई विल गो विद CSS स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो उसके बाद ये अपना जो है क्रिएट करेगा स्पेसिफाइड फोल्डर और उसके बाद जितने भी पैकेज डॉट जेसन की फाइल्स हैं उसमें डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज उनको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं फिर अगर कोई एरर वगैरह हुआ तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, हमारी जो एंगुलर 7 की इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है कंप्लीट और ज़ीरो वल्नरेबिलिटीज़ फाउंड, मतलब कोई प्रॉब्लम फाउंड नहीं हुई। तो अब हम नेविगेट करेंगे इस फोल्डर में। तो CD करेंगे हम चेंज डायरेक्टरी टू L5ng7 ऐप और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कोड डॉट और एंड साइन ng सर्व लिखूँगा। अब यहाँ पर ng सर्व लिखने के बाद हमें एक एरर मिलेगा, उस एरर को मैं आपको रिजॉल्व करना भी दिखाऊंगा। वो अनएक्सपेक्टेड एरर था, मुझे नहीं पता वो किस वजह से आ रहा है, किस मिस कन्फिग्रेशन की वजह से, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर कोड डॉट लिखा तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर हमारी ये फाइल जो भी है ये लोड हो जाएगी जो अभी हमने क्रिएट की है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। और उसके बाद अगर मैं वापस जाता हूँ, ng सर्व कमांड कह रहा है कि स्कीमा वैलिडेशन फेल्ड विद फॉलोइंग एरर, डाटा पाथ शुड नॉट हैव एडिशनल प्रॉपर्टीज ES5 ब्राउजर सपोर्ट। सो इट मीन्स ये कह रहा है कि एंगुलर डॉट जेसन फाइल जो हमारी मेन कन्फिग्रेशन फाइल है उसके अंदर ES5 ब्राउजर सपोर्ट के जो की है वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एंगुलर डॉट जेसन में जाता हूँ, यहाँ पर फाइंड अगर करता हूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगी ES5 ब्राउज़र सपोर्ट। तो यही एरर है ES5 ब्राउज़र सपोर्ट। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म। इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ रिमूव करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं जब ng सर्व -o लिखूंगा, मतलब ओपन कर दे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में, तो अब हमारी जो कंपाइलेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो अगर आपको भी ES5 ब्राउज़र सपोर्ट का एरर आ रहा है तो एंगुलर डॉट जेसन में जाकर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंगुलर 7 यूज़ कर रहे हैं एंड योर इंस्टॉलेशन इज़ वर्किंग फाइन, देन नथिंग नीड टू बी चेंज, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इस एप्लीकेशन को ये देखें कंपाइल होकर सक्सेसफुली लोड हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन। वेलकम टू L5ng7 ऐप। अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बूटस्ट्रैप
और jQuery को। तो इसके लिए मैं Visual Studio Code का इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा npm install bootstrap popper.js, बिकॉज bootstrap के साथ popper.js है। फिर उसके बाद jQuery, ये तीनों पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये थोड़ी सी देर लगेगी और ये पैकेजेस भी हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे सक्सेसफुली। तो दोस्तों देख सकते हैं बूटस्ट्रैप का वर्जन 4.2.1, popper.js का वर्जन 1.14 और jQuery का वर्जन 3.3.1 जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। सो एडिड 3 पैकेजेस। अब हम सबसे पहले अपने बूटस्ट्रैप को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे angular.json फाइल को और यहाँ पर आपको स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स का एक पाथ नज़र आ रहा होगा जो कि हमारे प्रोजेक्ट का है, प्रोजेक्ट की एरे में है। मेक श्योर कीजिएगा ये आप प्रोजेक्ट्स की एरे में हो। यहाँ पर सबसे पहले हम इस पर टॉप पर ऐड करेंगे स्टाइल्स में ./node modules /bootstrap/dist/bootstrap.min.css, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद स्क्रिप्ट्स के एरे में हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे jQuery को। तो ./node modules /jQuery/dist/jQuery.min.js। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे popper.js को। सो node modules एंड popper.js/dist/umd, मेक श्योर कीजिए umd को यूज़ करें आप। उसके बाद popper.min.js, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे bootstrap.js फाइल को। सो node modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js फाइल। तो हमने अपने तमाम इंस्टॉलेशन स्टाइल्स वगैरह ऐड कर लिए। तो इसके बाद हमें इसको स्टॉप करना होगा सर्वर को और एक दफ़ा फिर इसको एग्जीक्यूट करना होगा ताकि जो angular.json के अंदर हमने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाए और हमारे पास आप देखेंगे कि ये जो लुक है ये चेंज हो जाएगी। अब इस पर बूटस्ट्रैप एनेबल हो जाएगी और जो बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो यहाँ पर अभी आपको थोड़ी देर में नज़र आ जाएगी जब हमारी कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये अब हमारा पेज रीलोड होगा क्योंकि हमने इसको दोबारा से स्टार्ट किया है। तो इसको रीलोड होगा, ये देख सकते हैं रीलोड हुआ और अब आपने देखा फ़ॉन्ट जो स्टाइल है और ये जो स्टाइलिंग है ये चेंज हो चुकी है। अब ये जो हमारी स्टाइलिंग आ रही है ये आ रही है बूटस्ट्रैप से। तो अब हमने सक्सेसफुली अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को भी एनेबल कर लिया है। तो अब हम कुछ कंपोनेंट्स जनरेट करेंगे जो कि हमें चाहिए होंगे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल में आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो है होम कंपोनेंट। सो ng जनरेट कंपोनेंट और उसका नाम हम रखेंगे होम। सिंपली हम प्रेस करेंगे एंटर को तो ये कंपोनेंट हमारा ऐड हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर src फोल्डर में ऐप में। फिर दूसरा हमें नैव बार चाहिए कंपोनेंट क्योंकि हमने नेविगेशन बार को भी ऐड करना है। तो ये नैव बार भी ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमें कंपोनेंट चाहिए वो है लॉगिन का और उसके बाद जो नेक्स्ट हमें कंपोनेंट चाहिए वो है रजिस्टर का। तो फिलहाल हमें ये 4 कंपोनेंट्स चाहिए जिनको हम यूज़ करेंगे। तो नैव बार के अंदर हम सबसे पहले नेविगेशन बार को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नैव बार में आऊँगा और HTML में यहाँ पर हम सिंपली मैं लिखूँगा B4- और यहाँ पर मैं नैव बार और यहाँ से हम लिख लेंगे डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट नैव बार आ गई। इसमें हम इसको MD लेवल पे रखेंगे और इसको रखेंगे Laravel 5 विद Angular 7, ये हमने इसका टाइटल रख दिया। उसके बाद इसका जो href है और चूँकि हम इसमें राउटिंग को यूज़ करेंगे तो href की बजाय हम राउटर लिंक यूज़ करेंगे। तो खैर फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और हमें ड्रॉप डाउन नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही फॉर्म की ज़रूरत है। तो इसको मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन को ख़त्म कर देता हूँ, फॉर्म को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद आई लाइक डार्क, तो मैं यहाँ पर डार्क कलर को यूज़ कर लेता हूँ, BG डार्क और नैव बार डार्क। तो उसके बाद इस नेविगेशन बार को हम ऐड करेंगे अपने रूट कंपोनेंट में जो कि app.component.html फाइल। तो चूँकि हमने इसको ऑलरेडी इंक्लूड यूज़ किया ng जनरेट की मदद से तो ये ऐप मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका होगा। तो यहाँ पर ये जितना कुछ लिखा है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म और यहाँ पे हम ऐप नैव बार ऐड कर लेंगे।
तो अब हमारी जो नैव बार है वो ऐड हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं होम और लिंक आ चुके हैं। तो अब हम इन लिंक्स को चेंज कर लेंगे। होम के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे लॉगिन और उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं रजिस्टर। तो ये हमने इंटरफेस क्रिएट कर लिया नेविगेशन बार का, लॉगिन और रजिस्टर, और इसकी जो राइट साइड है वहाँ पर हम प्रोफाइल से रिलेटेड मतलब जो भी यूज़र लॉग्ड इन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन और लॉग आउट का बटन देंगे और लॉगिन और रजिस्टर को हाइड करेंगे जब यूज़र रजिस्टर हो लॉगिन होगा, और अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो लॉगिन और रजिस्टर के लिंक शो करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो रजिस्टर वाले कंपोनेंट में ऐड करते हैं HTML। तो यहाँ पर मैं getbootstrap.com पे आऊँगा, डॉक्यूमेंटेशन में आऊँगा और कंपोनेंट्स के अंदर, बल्कि हम एग्जांपल्स में चले जाते हैं। एग्जांपल में हमारे पास ये जो चेकआउट वाला फॉर्म है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ एज फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो देखिए इसमें नाम ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं सारी। तो इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, ये साइड बार है तो इसको हम कॉपी करेंगे। सो एडिट एज HTML, इसको सारे को कॉपी किया। तो आई एम श्योर इसमें ये सारा डाटा आ गया। तो इसको मैं रजिस्टर वाले कंपोनेंट में पेस्ट कर देता हूँ और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें से मैं कर दूंगा रिमूव। तो इसमें हमें फ़िलहाल जो है वो कंट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ सेलेक्ट अ कंट्री, स्टेट, और ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ये यहाँ से लेकर, बल्कि यहाँ से लेकर ईमेल हमें चाहिए, ठीक है, ईमेल हमें चाहिए, एड्रेस, शिपिंग एड्रेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसको भी कर देते हैं ख़त्म, एड्रेस टू भी ख़त्म, और ये जो हमारे पास है कंट्री ये भी ख़त्म। उसके बाद हमारे पास ये जो स्टेट है ये भी ख़त्म, और ज़िप हमें भी नहीं चाहिए, ज़िप कोड भी नहीं चाहिए। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ये पोर्शन भी बिलिंग एड्रेस वगैरह का नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए। पेमेंट का भी नहीं हमें कोई ज़रूरत, पेमेंट वगैरह की हम यूज़र रजिस्टर कर रहे हैं तो हमें पेमेंट वगैरह को भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद ये कार्ड, मतलब जो भी हमारा कार्ड वगैरह का वो भी नहीं हमें चाहिए, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमें ये भी नहीं चाहिए, कार्ड एक्सपायरेशन वगैरह, तो ये भी हम ख़त्म कर देते हैं। और कंटिन्यू चेकआउट की बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे रजिस्टर। अब जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो नेविगेशन में ऐड होंगे। तो यहाँ पर हम app.component.html में यहाँ पर कंटेनर ऐड कर लेते हैं जो कि बूटस्ट्रैप का कंटेनर है। उसके बाद इसमें रो, फिर डॉट कॉल md12, और इसके अंदर हम अपना राउटर आउटलेट जो है वो ऐड करेंगे। तो ये हमने राउटर आउटलेट को ऐड कर लिया। अब ये हमारा रजिस्टर का कंपोनेंट हो गया तैयार। तो इसमें हमें बिलिंग एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर योर सेल्फ। ठीक हो गया। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसमें हमें फर्स्ट नेम वगैरह नहीं, सिर्फ फुल नेम चाहिए। तो इसमें हम यहाँ पर फर्स्ट नेम की ज़रूरत नहीं है, हमें फुल नेम चाहिए। तो ये इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसको कर देते हैं 12, और इसको कर देंगे फुल नेम। तो यहाँ से इसको फीडबैक को ख़त्म कर देते हैं। तो यूज़र नेम में हमें ईमेल बेसिकली चाहिए, यूज़र नेम नहीं चाहिए हमें। तो यूज़र नेम हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ईमेल। तो ये हमारे पास आ गया ईमेल। इसके बाद हमें पासवर्ड चाहिए और रीटाइप पासवर्ड। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 2 दफ़ा। सो ये हमारे पास फॉर पासवर्ड है। सो पासवर्ड लिख दिया इधर, और इसमें से हमें ये भी नहीं चाहिए, आईडी पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में कुछ भी नहीं लिखना। और उसके अलावा ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे।
ताकि ऑटो कंप्लीट फीचर पासवर्ड के लिए इनेबल ना हो। उसके बाद हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे, इसमें पासवर्ड है। अब इनके नेम चेंज होंगे सिर्फ, मतलब पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड है ये दोनों। तो ये हमने पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड को भी सेटअप कर लिया। इसके बाद हम लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसको कॉल MD10 कर देते हैं। तो एक इसमें ऑर्डर MD1 है, ठीक है, ऑर्डर डैश MD, तो इसको 12 भी कर देते हैं। ये ऑर्डर MD की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली ऑर्डर के लिए कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो अब इसके बाद ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसी तरीके से हम यहाँ पर दोबारा कंपोनेंट्स में आएंगे और यहाँ से ऐड करेंगे अब हम लॉगिन के लिए। तो लॉगिन का यहाँ पर ये कंपोनेंट है, बल्कि यहाँ पर हमें इसकी CSS भी ऐड करनी थी, सॉरी। तो व्यू पेज सोर्स करते हैं, इसकी कुछ CSS क्लासेस हैं, मतलब ये यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन CSS, तो ये है हमारे पास। तो ये कंटेनर की मैक्स विड्थ, चलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ज़्यादा कोड है इसमें। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, चेकआउट में वापस जाएंगे, देख लेंगे अगर स्टाइलिंग में कोई फ़र्क हुआ तो हम दोबारा कर लेंगे। अब हम साइन इन में आते हैं, तो इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और यहाँ से फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं। सो एडिट एज HTML, कॉपी, ये हमारा होगा लॉगिन फॉर्म। ये हमने लॉगिन फॉर्म में इसको पेस्ट कर दिया। अब इसकी जो स्टाइलिंग है उसमें हमारे पास ये साइन इन है, ओपन इन न्यू टैब कर लेंगे। सो इसमें ओपन इन न्यू टैब और इसमें इसको कर लेंगे हम कॉपी और इसको लॉगिन कंपोनेंट डॉट CSS फाइल में कर देंगे पेस्ट। और उसके बाद इसमें यहाँ पर ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है वो साइन इन की स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने लॉगिन, नैव बार और रजिस्टर तीनों को कर लिया। होम पेज में हम सिंपली लिखेंगे वेलकम टू ओवर होम पेज। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ये स्टैटिक पेजेस हैं तो इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर और उसके बाद ये हमारे पास हो गया। तीनों जो भी हमने चार जो कंपोनेंट्स ऐड किए हैं वो सारे कॉन्फ़िगर हो चुके हैं प्रॉपरली। तो अब हम जो है इन कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे अपने राउटिंग में। तो यहाँ पर ऐप के अंदर हमारे पास ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है राउट्स के नाम से। इस राउट्स के वेरिएबल को हम यूज़ करके अपने राउट्स डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए राउट्स को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम पाथ रखेंगे एम्प्टी और इसका कंपोनेंट जो हम रखेंगे वो है होम कंपोनेंट। तो मतलब जो हमारा रूट कंपोनेंट है वो होम कंपोनेंट होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है पाथ, उसका होगा लॉगिन। तो इसके लिए हम जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे वो होगा लॉगिन कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास पाथ होगा रजिस्टर का और ये होगा कंपोनेंट रजिस्टर कंपोनेंट। अब ये ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो जाते हैं हमारे जो कंपोनेंट्स हैं। ये देख सकते हैं अब यहाँ पर रजिस्टर कंपोनेंट, लॉगिन, होम कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं रही कि हम नैव बार को ओपन करें, क्योंकि नैव बार को हम जो राउटर आउटलेट है उसके बाहर शो करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे राउट्स क्रिएट हो गए। अब इन राउट्स को हम कॉन्फ़िगर करते हैं फ्रंट एंड में। तो यहाँ पर हम ऐप डॉट कंपोनेंट बल्कि नैव बार में आएंगे और इसमें हमारे पास सबसे पहला जो होम आइकन है वो हमारा लोगो है और उसके साथ ये href है। तो इसको हम कर देंगे राउटर लिंक इज़ इक्वल टू स्लैश और ये हमें होम पे ले जाएगा। फिर इसके बाद ये जो होम है ये भी हमारा स्लैश ही है, तो इसको भी राउटर लिंक इज़ इक्वल टू स्लैश कर देंगे। फिर हमारे पास लॉगिन है तो इसको हम कर देंगे राउटर लिंक इज इक्वल टू स्लैश लॉगिन, जो हमने लॉगिन का क्रिएट किया था राउट। तो यहाँ पर राउटर लिंक इज इक्वल टू स्लैश रजिस्टर। तो ये हमारे पास जो है कॉन्फ़िगर हो चुके हैं कंपोनेंट्स तमाम। तो यहाँ पर अगर हम ब्राउज़र में आते हैं और एवरीथिंग गोज़ गुड तो हम होम पेज पर पहुँच चुके हैं, वेलकम टू अवर होम पेज। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लॉगिन का आ गया और अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं
तो रजिस्टर योरसेल्फ, और ये हमारे पास फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड की फील्ड्स आ चुकी हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और यूज़र को रजिस्टर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लॉगिन और रजिस्टर को फंक्शनिंग करेंगे यूजिंग फॉर्म्स मॉड्यूल, और उसके बाद हम उस पर थोड़ी सी वैलिडेशन भी लगाएंगे ताकि जब तक हम फॉर्म प्रॉपर्ली फिल ना करें यूज़र ना ही रजिस्टर हो सके ना ही लॉगिन हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और याद रखिए कि बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इसके बाद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।